1 2 3 जैन बेटा प्लीज सिट डाउन बैठो। आपका हर महीने का सिलेबस हर महीने डन किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही को हम टॉलरेट नहीं करेंगे और इसको तेजी के साथ बेटा 2-3 दिन में आपको उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा। ऑब्वियसली हर ओपन सेशन एक आस है, एक प्रोजेक्शन है, एक रियलिटी है जो आपके सामने आपका लेके आएगा। दिस इज़ वेरी ट्रू कि हम अपने किसी भी आउटपुट का इल्ज़ाम हमेशा दूसरे पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा एस्पिरेंट होने के नाते ये सोच आपकी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने हैं, तो अल्टीमेट आपकी परफॉर्मेंस का सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब जब एनालिसिस मैं यहाँ डिस्कस करना शुरू करता हूँ तो एक ओवरव्यू मेरे सामने यहाँ पर है कि क्या स्कोर है, क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहली चीज़ एक स्ट्रांगली मैं क्लियर करना चाहूँगा, रिजल्ट सही है सर? ठीक, कि ये आंकड़ा 50% से नीचे जाना ये है भी दुर्भाग्यपूर्ण है एग्जैक्टली। और इसके पीछे का सच एक ही निकल के आता है अल्टीमेट, ये कहीं न कहीं प्रैक्टिस में अभाव है। जो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप नहीं समझ पा रहे हो। जानते हो बच्चा, देश में हर साल 8 लाख लोग अपीयर होते हैं, 8000 क्वालिफाई कर पाने में यूपीएससी की हालत ख़राब है। उसके लिए उसने अपने कट ऑफ को बेटा 310 के आंकड़े पे ला दिया कि 8000 कैसे भी खींच के निकल जाएं, जिन्हें हम एसएसबी के लिए कॉल कर सके। रियलिटी क्या है इसके पीछे? रियलिटी क्या है कि बच्चा कितना हवा में है। मैथ में कितने कर दिए सर? 100 क्वेश्चन कर दिए, 250 नंबर। सेकंड पेपर में कितने कर दिए सर? वहाँ भी हमने मार दिए 120 130। कितना मार दिया? अगर उस हिसाब से स्कोर जोड़ लो तो 750 तो उसका रिटर्न में ही आ गया। एनडीए क्या, उसने ब्रह्मांड में टॉप कर दिया। लेकिन उस गधे की असलियत यह है कि उसका 200 नंबर भी नहीं आया। कितना नहीं आया बेटा? दिस इज द रियलिटी ऑफ द कैंडिडेट। और कमाल की बात है कि आपसे ज़्यादा इस सच को और कोई समझ नहीं रहा, ये सच आप ही समझ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो प्रैक्टिस, जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं। आप नहीं सोचोगे, आप नहीं डिसाइड करोगे, कुछ होने वाला है ही नहीं। ये तो आप ही का जज्बा होगा ना कि इस यूनिट टेस्ट में सर मुझे 70 से 80% स्कोर करना है। क्या ये मैं डिसाइड करूंगा? मेरे डिसाइड करने से होगा? नहीं। जब आप ये डिसाइड करोगे तो उसके बाद जितने टॉपिक उस यूनिट में बेटा बेस्ड हैं, उन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप अप्रोच करना स्टार्ट करोगे। बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा 4 मोबाइल लेके बैठ जाएंगे ऐसे, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हर आदमी भौकाल मारे पड़ा है, जान उब गई इस भौकाल से। 8000 सिलेक्शन पूरे यूपीएससी के पूरे भारत से हैं और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, किसी के यहाँ 1000 से कम सिलेक्शन नहीं है और 100 लोग के पास 1000 सिलेक्शन है। यूपीएससी को 8000 नहीं मिल रहे और हर आदमी 1 लाख दे के क्या किया हुआ है? बैठा हुआ है, मजाक बना रखा है सबको। दिक्कत कहाँ है बेटा? दिक्कत समझो। दिक्कत ये आ रही है कि टीचर भी वही पढ़ाना चाह रहा है जो हल्का है, जिसमें बच्चों को मजा आए, और बच्चा भी वही पढ़ना चाह रहा है जिसमें उसको मजा आए। जैसे ही अपनी कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन के अप्रोच करने की बात आती है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या होने लगता है बच्चा? डाउन होने लगता है। उसका इंटरेस्ट लेवल क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। भाई कोई मर्ज है तो दवा कड़वी ही होगी, मीठी दवा होगी क्या बच्चा? तो अगर कंपटीशन निकालना है तो इस चीज़ को तो सीरियस नोट पे लेना ही पड़ेगा। और ये सीरियस नोट तुमको ढूंढने के लिए कहीं आसमान में नहीं जाना है। जो टॉपिक हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेट थियरी हुआ है तो सेट थियरी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर लगाना आपका धर्म है। जानते हो बच्चा एग्जाम का सच क्या है? टॉपर कौन है जानते हो? 60 क्वेश्चन केवल मैथ में कर दे बच्चा ईमानदारी से, 60 क्वेश्चन। और तुम बिलीव करोगे जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट है, तीनों यूनिट उठा के देख लो ट्रेंड एनालिसिस में जाकर के, 75 क्वेश्चन केवल इन 3 यूनिट से आ रहा है। कितना क्वेश्चन? 75। सोचो हालत क्या है देश की। 75 इन 3 यूनिट से आ रहे हैं। उठा के जोड़ लेना ट्रेंड एनालिसिस में, आपको पता चल जाएगा। ऐसा बनाया ये मैंने। 4 यूनिट तक 100 क्वेश्चन, 4th यूनिट जब पहुंचोगे तो 100 क्वेश्चन हो गए मैथ में। मैंने क्या प्लान किया कि जो उस मंथ का यूनिट है उसके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, पहला। दूसरा, बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या किए जाएं बेटा? डिस्कस किए जाएं।
अच्छी बात ये होगी, शानदार बच्चे मेरे तब कहलाओगे जब आप खुद करो सारे क्वेश्चंस को और जो डाउट्स आए उनको पूछ करके मामला क्या करिए बच्चा, क्लियर करिए। वो ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। और टेस्ट से पहले, जिस दिन टेस्ट रहेगा आपका, उससे पहले उन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस का रिवीजन आपको जरूर करने को मिलेगा। चौथा सुधार मेरे बच्चा कि जिस दिन पेपर होगा उसके अगले ही दिन आपका पेपर क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा और उन 25 क्वेश्चन को समझा जाएगा कि भाई कहाँ कसर रह गई, लेवल में, कॉन्सेप्ट में, प्रैक्टिस में, तो उस पर भी काम किया जाएगा जिससे अगले यूनिट में बेटा सेम चीज़ रिमार्क के रूप में रिपीट ना हो। कुछ और सुझाव और अच्छा ऐड ऑन करना बच्चा आप भी बता दो कुछ और। हाँ दे दो बच्चे को। जय हिंद सर। जय हिंद सर जैसे ये हम लोग को ही मालूम है कि मतलब उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम लोग को छोड़ना है, उसको करके बेकार में माइनस में नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक सर। अब जैसे आपके बारे में हम जानते हैं, आपका नाम सौरभ सर है, आप मेजर कल्जी क्लासेस के डायरेक्टर है, कुछ ऐसा बात होगा जो आपके बारे में हम नहीं जानते, वो पूछा जाएगा तो हम बता नहीं पाएंगे। तो सर वो क्वेश्चन जो छोड़ना है वो उसी चैप्टर से मतलब दिया जाए कि आप मतलब इसको पढ़े, आपको लगे नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सर आगे से आ जाता है तो थोड़ा उस पर वो चला जाता है। जैसे इस बार जो आ गया था हिस्ट्री से, मैं आपकी बात समझ गया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, वो आगे आपको उसकी शिकायत नहीं मिलेगी। और ये सर वही था बस। सर जीएस में जो पढ़ते हैं वो मतलब आता ही नहीं सर, चाहे जितना पढ़ लो उसमें से नहीं समझ। देखो यहाँ थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यूपीएससी के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो फैक्ट बेसिस नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा बात कह रहा था ना कि मैं सौरभ सर को जानता हूँ, ये एडेड विद द मेजर गर्ल्स क्लासेस, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। आपको सौरभ सर की पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? तभी आप उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे तो उनका बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम होंगे। लेकिन केवल आप कोट पढ़ेंगे, केवल फैक्ट पढ़ेंगे तो फिर यूपीएससी में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। अभिप्राय मेरा ये है कि कोई भी टॉपिक जो आपके सामने डिस्कस हो रहा है बच्चा, उस टॉपिक को डिटेल में समझना है। क्या समझना है? उसमें डूबना है, इन्वॉल्व होना। जैसे ज्योग्राफी है, पूरा मैप पे बेस्ड है। क्या बच्चा? अब तुम लाख रटते रहो, कुछ नहीं आना, लेकिन अगर एक बार पूरा मैप आपके ब्रेन में फिगर आउट हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका स्कोर बेटर होता जाएगा। बेटा इसी धरती पे रोक चांद पे चले गए 24 घंटे में, कहाँ चले गए? और यहीं कुछ लोग बैठ करके 2 मीटिंग के राशन की व्यवस्था कर रहे हैं अपने। तो नेवर टॉक लाइक दैट, बी वॉरियर्स। फौजी बनने जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो? तो बिहेव लाइक ए लीडर्स। कल को फौज में, एकेडमी में भी टाइम नहीं मिलेगा बेटा चीज़ों के लिए, बट क्या आप कोई चीज़ रोक देंगे क्या उसके लिए? आज तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। कल एकेडमी में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की रिटर्न क्लासेस होती हैं आपकी। सुबह तगड़ा फिजिकल है, शाम में तगड़ा स्पोर्ट्स है और रात में तगड़ी ड्रिल है। 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन तब भी बच्चे एकेडमिक्स में भी अच्छा स्कोर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज़। वो बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस में सबसे बड़ा बैलेंस उनका क्लास के अंदर का होता है। इतना डेडिकेट, इतना फोकस स्टडीज़ करते हैं कि उसके दम पे वो आगे की परफॉर्मेंस क्या कर लेते हैं बच्चा अपना बेहतर कर लेते हैं। तो नेवर गिव द एक्सक्यूज फॉर द टाइमिंग। जो टाइम है इसी में सब कुछ करना है बच्चा, अलग से थोड़ी आएगा यार। आपके लिए 24 घंटे, हमारे लिए 24 घंटे, इनके लिए भी 24 घंटे। और जिसने टॉप किया एनडीए में वो भी 24 घंटे ही पाया, कुछ और पा गया होगा क्या? तो ये बात बच्चों जैसी है प्रकाश। मेहनत बढ़ाइए बेटा अपना। मैंने हमेशा कहा ना बेटा कि अगर आप प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं जाएंगे। आपको सोल्यूशन की ओर बढ़ना है। इसकी ओर बच्चा क्लियर हो रहा है? आज से लग जाओ यार। और बहुत टाइम है यार। मान लो सुबह 7 बजे से लेके आपके 12 बजे तक की व्यस्तता है, गए लंच पंच किया अपना 1 घंटा, मान लो चलो 2 बज गया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 2 बजे से बैठ जाइए, 2 बजे से लेके 6 बजे तक हिलिए ही मत अपने काउंटर से, अपने चेयर से। कम से कम 3 घंटे की, 4 घंटे की बैठकी लीजिए एक बार। इसीलिए क्लास में भी तुमको बहुत बाहर नहीं आने देता हूँ मैं। रूल यही बनाया कि इसके पास 4 घंटे की इसकी कैपेसिटी डेवलप करिए बैठने की, क्योंकि अगर यहाँ सिटिंग कैपेसिटी होगी तभी रूम में भी क्या करेगा? बैठेगा। नहीं तो हर 10 मिनट में उठ के नाचेगा। तो सिटिंग कैपेसिटी इसीलिए हम डेवलप कराते हैं बच्चों की, कि जितना सिटिंग डेवलप होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो वही मैंने कहा कि 3-4 घंटे इधर निकाल लिया करो, और रात में भी कोशिश करो 3-4 घंटा निकालने का। 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक कंफर्टेबल है। मैक्सिमम 12 है, 12 के ऊपर नहीं कहूँगा मैं। 12 बजे तक मैक्सिमम है। उल्लू मत बनिए, अगली पाली में मत जाइए, क्योंकि सुबह उठना भी है। तो 12 बजे तक है तो उधर भी 4 घंटे निकाल लो। तो 4-4 8 घंटा बहुत होता है डेली यार। अब लेकिन ये है कि उसके लिए रोज़ बहाना निकालो, ये यहाँ चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर तो दिक्कत तो होगी ना बच्चों। तो 8 घंटा निकालिए आप, ठीक है। चलो बैठ, कोई बात। 3 चीज़ आपके जीवन में यहाँ बहुत ज़रूरी है। पहला, टीचिंग प्लान, वो आपका संविधान है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हक के लिए आपको लड़ना चाहिए हमेशा। अगर उसमें कहीं से गड़बड़ी हुई तो फिर वो जड़ है। वो क्या है? दूसरा है बेटा आपकी बुक, उसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो अगर भाई संविधान है, ब्रह्मास्त्र है, तो अग्नि परीक्षा अच्छी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट। क्या बोलते हैं? तो यही 3 स्टेज हैं ओवरऑल।
और इन तीनों स्टेज में किसी स्टेज में आप मिसिंग मत करिए। हर स्टेज में बच्चा आपको क्या करना है, बढ़िया करना है, ठीक है ना, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा मेहनत करिए। मेरा ये कहना है कि आप आने की वजह हमें देंगे तो आई रियली लव टू कम। मुझे भी अच्छा लगता है, इसी बहाने तो एक बार मिल पाते हैं, कहाँ मुलाकात हो पाती है ना बच्चा, क्योंकि इतनी सारी बैचेज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुबह शाम तक। तो इसीलिए एक दिन पूरा मौका मैं देता हूँ, पूरा मौका आप सबसे लेता हूँ कि आप लोग भी पूरा समय दीजिए, मैं भी आपको पूरा समय दूँ, जिससे हर बात जो खुल के हैं और हर बात कर लिया करो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कोई कमी है, नमी है, ये आपका परिवार है, बार बार मैं पॉइंट आउट करता हूँ। और आप हक से यहाँ का हिस्सा हैं बच्चा, और आपका हर आदेश सर आँखों पर। हम किसी बात को डिनाई करते ही नहीं हैं, और आपके लिए हर पॉइंट पे हम लड़ाई करेंगे, लेकिन सही पॉइंट पे, जिसपे बच्चा फालतू वाले पॉइंट पे नहीं कर पाऊँगा। एकेडमिक्स में कहीं भी कुछ आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट मुझे पता है कि सारी जड़ यहीं से है। सारी जड़ कहाँ से है? यहीं से फल आना है आगे चल के। यही गड़बड़ हो गया, हम लाख कहानी बतियाते रहें, किसी चीज़ का कोई मतलब है नहीं एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे ही यूपीएससी बेटा पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करोगे ना, आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे होगा। फिर आओगे मेरे एसएसबी बैच में, किसमें आओगे? देन वी हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर हम आपकी उस पर्सनैलिटी शेप पे उन चीज़ों पे काम करेंगे और आपको मैच्योरिटी देंगे कि हाँ ऑब्वियसली आप रिकमेंडेशन लें, लेकिन बेटा पहला स्टेप तो यही है ना यार। अब ये क्रॉस ही नहीं होगा तो हम अगले पे कहाँ से उठा के लाएंगे आपको जी। तो इसीलिए थोड़ा चिंतित रहता हूँ कि अगर 3-4 महीने सीरियस होकर प्रैक्टिस कर लिए, किताब का मेहनत कर लिए तो हो जाओगे। अभी तुम ही बताओ, अगर सारा सवाल ईमानदारी से किताब का लगा लिया जाए, टेस्ट में अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये तो फैक्ट है। हमको भी पता है ना कितना क्वेश्चन बाहर का है, कितना किताब का है। हम तो जोर दे के किताब का 60 to 70% क्वेश्चन कर देते हैं। रीज़न उसका है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। इतना भी बच्चा कर ले तो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। अब सोचो लेक्सिकन जो वकैब के क्वेश्चन पूछे होंगे, 8-10 तो आते हैं। कितने वकैब आती है? 10 तो रहा ना। 10 के 10 उसी अल्फ़ाबेट से है जो उस यूनिट में है, और हमको पता है पूरा लेक्सिकन से, बाहर से है ही नहीं। अब सोचो 10 के 10 नंबर वो से और शॉर्ट है कि नहीं है? लेकिन पढ़िएगा तब तो से और शॉर्ट है, पढ़ेगी नहीं तो कहेगा से और शॉर्ट। तो प्रॉब्लम वही हो जा रही है कि अगर आप सब डिसाइड करके नहीं एफर्ट्स करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और ठान लो, बहुत बड़ा कुछ नहीं है यार। वी स्टार्टेड क्लियरिंग इन द अपीयरिंग अटेम्प्ट। हाँ, लेकिन ये था कि ईमानदारी से मेहनत करते थे, डायलॉग्स नहीं कि हाँ निकाल लेंगे, बल्कि सूरमा ऐसा करने से नहीं होता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लिटरली सवाल 2-3 घंटे लगाते थे, डेली पढ़ते थे ईमानदारी से, तब जाके वो कवर हुआ था। और सुनो, किसी सब्जेक्ट में साइंटिस्ट बनने नहीं निकले हो कि वो लिख के लक्ष्य कंपटीशन निकले। सर क्या निकले? तो उतना ही लेवल मेंटेन करो, उतना ही टाइम दो जितना कंपटीशन ओरिएंटेड आपका काम हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड अप्रोच इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है।